ओम शांति। तो जैसे हम कह रहे थे कि हमने कल विशेष रूप से परमात्मा का परिचय लिया, उसमें हमने ये देखा कि परमात्मा कौन हो सकता है, उसको पहचानने की 5 कसौटियां भी हमने साथ साथ देखी। और ये भी देखा कि हर धर्म ने परमात्मा को एक निराकार रूप में और रोशनी के रूप में स्वीकार किया है। तो आज विशेष करके इसी परिचय को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि किसी के साथ भी जब रिश्ता डेवलप करना होता है तो उस हस्ती का पूरा परिचय होना आवश्यक होता है। और हम रिश्ता डेवलप करने जा रहे स्वयं परमपिता परमात्मा से, जिसके साथ हमारा वैसे तो अनादि रिश्ता है ही इज अवर इटर्नल फादर, हमारे आत्मिक पिता है। कल हमने देखा था कि हम सबके 2 पिता होते हैं। एक होते हैं शारीरिक पिता, जिनके घर हमने जन्म लिया, जिनके पालना में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं। और दूसरे पिता जो हमारे आत्मिक पिता परमात्मा, जो हर जन्म में वही रहते हैं और उनके साथ भी हमारा वही एक अविनाशी रिश्ता बना रहता है। तो आज हम सुनते हैं परमात्मा के आगे का परिचय, जिसमें हम नाम तो हमने देखा कि परमात्मा का ओरिजिनल नाम तो शिव है, लेकिन उसका धाम और उसका काम आज हम देखेंगे। मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ। परमात्मा की पहचान, इसमें से कई बातें हमने कल देखी है, जिसको हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। हमने ये देखा था कि आत्मा के अलग अलग कैटेगरीज बन जाती है कि आत्मा जिस प्रकार के कर्म करती है, अगर महान कर्म करती है तो महात्मा, पुण्य कर्म करती है तो पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा, हुतात्मा, देवात्मा, और लेकिन सबसे हाईएस्ट जो कैटेगरी है आत्मा में, वो है परमात्मा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक होता है। फिर हमारी कुछ परमात्मा के बारे में गलत मान्यताएं भी हैं, जो अब तक हमने कहीं से सुनी है, कहीं पढ़ी है। जैसे हम ही आत्मा परमात्मा है, हम सो हम। कई लोग कहते हैं कि हम ही परमात्मा का रूप है। वास्तव में अगर आत्मा परमात्मा होती तो आत्मा कभी किसी को दुख नहीं दे सकती थी, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता है। परमात्मा कभी गलत सोच नहीं रख सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हम आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। फिर हमारी और एक मान्यता कि परमात्मा सर्वव्यापी है। इसके प्रति भी हम यही कहेंगे कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो आज संसार के अंदर इतना दुख और शांति नहीं होती थी, हर जगह खुशहाली होती थी, क्योंकि परमात्मा जहां निवास करता है वहां दुख का नामो निशान हो नहीं सकता। यह हमारी भावना इसीलिए है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जहां बैठकर दिल से परमात्मा को याद करते हैं, उनसे कोई अपनी मांग रखते हैं, तो हमारे सच्चे दिल की आवाज परमात्मा कहीं से भी सुन लेता है और हमारे विश को पूरी करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि मैंने घर में बैठकर कुछ इच्छा रखी, वो भी पूरी हो गई। पहाड़ी पर जाकर कोई इच्छा रखी, वो भी पूरी हुई। किसी मंदिर में जाकर मैंने कोई इच्छा रखी, वो भी पूरी हुई। तो हमें लगता है परमात्मा हर जगह है मेरी आवाज सुनने के लिए। लेकिन वास्तविकता एक है कि परमात्मा आत्मा की दिल की आवाज एक जगह बैठकर सुन सकता है और उसकी विश पूरी कर सकता है। सिर्फ कंडीशन इतनी होती है कि दिल सच्चा और साफ हो। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर कई बार कहने में आया कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, निराकार है। तो परमात्मा हमने देखा नाम रूप से न्यारी इस दुनिया के अंदर कोई चीज होती ही नहीं। भले वो निराकार है, लेकिन उसका ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो नाम, उसका नाम रूप से न्यारा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका अपना एक नाम है। ओरिजिनल नाम जैसे हमने कल देखा शिव है, बाकी गुणवाचक और कर्तव्यवाचक अनेक नाम जो उनके मंदिरों को दिए गए हैं। फिर कई लोग मानते हैं कि परमात्मा साकार रूप में है या किसी देहधारी रूप में है। परमात्मा शक्ति कभी देहधारी रूप में हो नहीं सकती। अगर देहधारी रूप में होती तो हर देहधारी को लिमिटेशंस होती है, उसको भी, उसके ऊपर भी बाहरी वातावरण का प्रभाव होता है। तो कोई भी देहधारी मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्म तत्व ही परमात्मा है। वास्तव में ब्रह्म तत्व, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, ये तो रहने का स्थान है। रहने के स्थान को हम किसी व्यक्ति का परिचय नहीं बता सकते, है ना। तो ब्रह्म तत्व रहने का स्थान कोई परमात्मा नहीं है। फिर कईयों को लगता है प्रकृति तो दाता है, प्रकृति कुछ ना कुछ देती रहती है,
तो प्रकृति परमात्मा है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर प्रकृति में निगेटिव वाइब्रेशंस इंसान फैलाता है तो प्रकृति भी प्रकोप करती है, प्रकृति भी अपनी आवाज करती है। तो हम प्रकृति को भी परमात्मा नहीं कह सकते। फिर लास्ट में हम कई बार कह देते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर परमात्मा इस संसार में नहीं है तो इस संसार आज जो निगेटिविटी की तरफ बढ़ता जा रहा है उसमें थोड़े पॉजिटिव लोग क्यों नजर आ रहे हैं? ये संसार अभी भी क्यों थमा हुआ है? तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि जरूर कहीं ना कहीं परमात्मा शक्ति है जिसका इस्तेमाल कुछ आत्माएं कर रही है, जिस कारण ये सृष्टि चल रही है। तो परमात्मा कौन, वो दिखते कैसे, उनका नाम क्या, मेरा उनसे क्या रिश्ता है, वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका दिव्य कर्तव्य क्या है। इसमें से कई बातें कल हमने देखी कि वो दिखते कैसे हैं, वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उनका ओरिजिनल नाम शिव है। और उनसे हमारा रिश्ता क्या है? वैसे तो वो सारे रिश्ते निभाता है क्योंकि वो निराकार है, लेकिन जो ओरिजिनल रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच में है वो है पिता और पुत्र का रिश्ता। वो हमारे आत्मिक पिता है। कहाँ पर रहते हैं, कैसे है, और उनका दिव्य कर्तव्य आज हम देखेंगे। फिर हमने ये 5 कसौटियां देखी कि परमात्मा जो कोई भी होगा सर्वधर्म मान्य होना चाहिए। हर धर्म ने उसको स्वीकार करना चाहिए। वो सर्वोपरि, सबसे अलग ते अलग, अजन्मा, जन्म मृत्यु में न आने वाला, सर्वज्ञ अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, तीनों लोकों को जानने वाला, तीनों लोकों का ज्ञान देने वाला, वो सर्वज्ञ परमात्मा। फिर हमने देखा वो सर्वोच्च होना चाहिए, अर्थात ऊंचते ऊंच, उनके ऊपर और कोई नहीं। वही सबका परम रक्षक, परम शिक्षक, परम सतगुरु और परम पिता है, और वही गुणों के सागर भी है। फिर हमने देखा कि कैसे क्रिश्चियंस, जापानीज, मुस्लिम हर एक परमात्मा एक ही रूप में स्वीकार करते हैं। वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वही हिंदू धर्म में अलग अलग मंदिरों में हम शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगम की महादेव के रूप में पूजा करते हैं। फिर हमने सर्वोपरि में देखा जन्म मृत्यु से नारा, कर्म फल से न्यारा, पाप पुण्य सुख दुख से न्यारा, सर्वज्ञ अर्थात त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, सर्वोच्च, परम पिता, परम रक्षक, परम शिक्षक, परम सदगुरु। यही वो शिव ज्योतिर्लिंगम है जिसको हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। यही वो हस्ती है जिसको मुस्लिम अल्लाह खुदा कहते हैं, क्रिश्चियंस गॉड कहते हैं, जो निराकार प्रकाश स्वरूप है, और हिंदू में जिसको हम शिव ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। ये भक्ति का स्वरूप है ज्योतिर्लिंगम का, क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा अर्थ कोई ना कोई मूर्ति सामने लगती है जिसकी हम फूल चढ़ाकर या आरती आदि गाकर पूजा करते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में ज्योतिर्लिंगम का स्वरूप दिया गया है। ज्योतिर्लिंगम भी हम देखते हैं कि ऊपर एक ज्योति की ज्योत, शिवलिंग का अगर आप आकार देखेंगे ऊपर ज्योत है और नीचे बेस, जैसे उस ज्योत को पकड़े हुए वो दीपक है। तो इसी तरह परमात्मा वास्तव में तो निराकार है और अति सूक्ष्म है। दुनिया में हमने साइंस में देखा है जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल होती है। जैसे अगर हम एटम्स की बात करते हैं, एटम इतने सूक्ष्म होते हैं जो हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन एटम से जब एटम बॉम्ब बनता है तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी कंट्री को खत्म कर सकता है। तो हमें कई बार लगता है परमात्मा इतनी ऊंची शक्ति है, इतनी महान शक्ति है, तो उसका स्वरूप भी बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो चीज जितनी सूक्ष्म उतनी पावरफुल। तो परमात्मा भी अति सूक्ष्म है जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके अंदर के प्यार को, शांति को, शक्ति को हम आत्माएं जरूर महसूस कर सकते हैं। He is also like a tiny point of light, the brightest light। सारे संसार के अंदर अगर सबसे सुंदर लाइट, ब्राइटेस्ट लाइट का कई बार अर्थ लिया जाता है, जैसे गीता में दिखाया गया है कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय। वास्तविक परमात्मा का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। अगर परमात्मा इतने हजारों तेजोमय सूर्यों से भी तेजोमय होते तो हम तो कभी उसके निकट भी ना जा पाए, लेकिन परमात्मा, उसकी ज्योति इतनी सुदिंग है, उसका प्रकाश इतना सुदिंग है कि आत्मा उसकी तरफ खींचते हुए चली जाती है, उसकी प्रेम की किरणों में, शांति की किरणों में समा जाती है। तो इसीलिए परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाते हैं।
फिर हमने देखा चाहे राम हो वो भी शिव का भक्त, चाहे कृष्ण हो वो भी शिव का भक्त, चाहे शंकर जी हो वो भी शिव के भक्त। तो सारे देवों का देव महादेव वो परमात्मा शिव है, जो आनंद के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्व शक्तियों के सागर है, ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर है और साथ साथ सुख के सागर है। यही 7 गुण हम आत्मा में भी है, लेकिन ये गुणों की कमी हम आज अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, इनको बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कल कहा, अगर 2 खाली आत्माओं के बीच में एक भरपूर आत्मा प्रवेश करे तो वो भरपूर आत्मा दोनों आत्माओं को भरपूर कर सकती है। तो इसी तरह अगर हम अपने जीवन में परमात्मा को आने दें, परमात्मा का सानिध्य अनुभव करें, तो हमारा जीवन भी शांति, सुख, आनंद, शक्तियों से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि वो इन सब का सागर है। सागर अर्थात क्या? सागर अर्थात उसमें से आप कितनी भी गागर भर के निकालो वो कभी खाली नहीं होगा। वैसे विश्व की सारी आत्माएं जो परमात्मा के बच्चे हैं, उससे अगर शांति खींच ले, उससे अगर प्यार खींच ले, तो परमात्मा का प्यार कभी छूटेगा नहीं, शांति कभी छूटेगी नहीं। लेकिन लेने वाले लेते रहेंगे और परमात्मा अनंत देता रहेगा, क्योंकि वो सागर है। साथ साथ वो दया का भी सागर है, करुणा का भी सागर है, क्षमा का भी सागर है। तो परमात्मा अर्थात वो हाईएस्ट पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कंटिन्यूअस बहता रहता है, जो उसके संपर्क में जाएगा वो उससे लाभान्वित हो जाएगा, जिसको हम पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में इस तरह परमात्मा शिव को दिखाते हैं। अब परमात्मा रहते कहाँ है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि परमात्मा कहाँ रहते होंगे, तो कई लोगों का जवाब आएगा कि परमात्मा तो हमारे दिल में रहते हैं, है ना। कई कहते हैं कि परमात्मा तो मंदिरों में रहते होंगे या परमात्मा सर्वव्यापी होंगे, है ना। तो आज हम सत्य परिचय लेंगे। परमात्मा हमारे दिल में नहीं रहता है, लेकिन परमात्मा की याद जरूर हमारे दिल में रह सकती है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ये तो मेरे सदा दिल में रहता है। दिल में रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति हमारे दिल में एंट्री करता है, लेकिन उसकी याद हमारे दिल में समाई हुई होती है। उसी तरह परमात्मा की याद हम आत्माओं के अंदर समाई हुई होती है। तो इस तरह से परमात्मा हमारे दिल में नहीं, लेकिन उसकी याद हमारे दिल में है। फिर जैसे मैंने सर्वव्यापी की बात कही, कई बार हम कहते हैं कि मंदिरों में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तो मैंने कहा कोई देवात्मा तो नहीं है। देवात्माओं के मंदिर बनाए जाते हैं। परमात्मा का जो मंदिर बनता है उसको शिव के मंदिर कहते हैं। अगर वो मंदिरों में बैठा है, तो जब हम भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? क्या हम किसी मंदिर की तरफ देखकर इशारा करते हैं, या हम ऊपर देखते हैं? या कई बार हमारे बोलचाल में क्या शब्द आता है? ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाले की मर्जी हो तो कहने के लिए हम यहाँ वहां कह देते हैं, लेकिन जब पुकारने की बात आती है, याद करने की बात आती है, तो नजर अपने आप ऊपर जाती है। तो कहीं ना कहीं आत्मा को दिल में ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा ऊपर कहीं रहता है। तो कहाँ रहता है ऊपर? इस दुनिया में कितने लोग हैं? आप सभी ने जरूर 3 लोक शब्द सुने होंगे। कई बार 3 लोक की बात की जाती है, लेकिन 3 लोक के बारे में अभी जो वर्तमान लोगों की मान्यता है वो ऐसा है कि जैसे हम पृथ्वी लोक पर रह रहे सभी, ऊपर होता है स्वर्ग लोक, नीचे होता है पाताल लोक। इस तरह से हम 3 लोक को मानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज हम देखो, कोई शरीर छोड़ता है, किसी की मृत्यु होती है, तो कहने में आता है कि स्वर्गवासी हुआ, है ना। हम कभी कहते हैं कि ये नरकवासी हुआ। भले उस आत्मा ने सारे जन्म किसी न किसी को दुख दिया था, तकलीफ दी थी, लेकिन फिर भी मरने के बाद हम कहते हैं ये स्वर्गवासी हुआ। चलो, अगर वो सच में स्वर्ग में कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, और कुछ आत्माएं अगर हम समझते हैं पाताल में जाते हैं, कुछ आत्माएं स्वर्ग में जाते हैं पृथ्वी तल से, तो पृथ्वी की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? सोचने की बात है ना। अगर कई आत्माएं यहाँ से ट्रांसफर होके स्वर्ग लोक में या पाताल लोक में जा रही है, तो पृथ्वी लोक का पॉपुलेशन तो कम हो जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? आज अगर हम पॉपुलेशन जनगणना करते हैं, हर साल ये बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इसका सीधा मतलब ये है
कि पृथ्वी लोक से आत्माएं कहीं भी नहीं जा रही है, लेकिन पृथ्वी लोक पर कहीं ना कहीं से आत्माएं आ रही है। इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नहीं तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाना चाहिए था। तो कहने का भाव ये है कि 3 लोग जो हम समझते हैं वो रियलिटी नहीं है। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जो तीनों लोगों का ज्ञाता है, त्रिलोकीनाथ है, उसने हमें 3 लोगों का ज्ञान दिया है। वो 3 लोग कौन से हैं इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं। नीचे पृथ्वी दिखाई गई है, सूरज चांद सितारे दिखाए गए हैं। तो जो ब्लूइश एरिया है, एक सर्कल बड़ा सा, वो है 5 तत्वों की दुनिया, जहां पर हम सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने मिले हुए पाठ को अदा कर रही है। तो ये पृथ्वी हमारा रंगमंच है, हमारा स्टेज है, जहां पर हम आत्माएं इस देह रूपी कॉस्ट्यूम को धारण कर मिला हुआ पाठ बजा रहे हैं। और इस स्टेज को रोशनी देने वाले हैं चांद, सितारे, सूरज। इसको हम कहते हैं 5 तत्वों की दुनिया, और दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं साकार मनुष्य लोक। साकार अर्थात स आकार, आत्माओं को शरीर रूपी आकार मिला है और वो अपना मिला हुआ पाठ इस नाटक में बजा रही है। तो ये जो ब्लू बड़ा सा सर्कल दिखाई दे रहा है व्हाइट के अंदर, ये है साकार मनुष्य लोक, ये पहला लोक है। उसके ऊपर हम देखते हैं एक व्हाइट कलर का ओरा टाइप दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक, फरिश्तों की दुनिया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम आगे चलकर लेंगे, इसको मैं अभी विस्तारित रूप से आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन एक सूक्ष्म लोक है, फरिश्तों की दुनिया है, वो है व्हाइट एरिया। और उसके भी ऊपर जो पूरा लाल सुनहरे प्रकाश वाली सुंदर दुनिया दिखाई दे रही है, यही परमात्मा का निवास स्थान है, जिसको कहा जाता है परम धाम। परम धाम में 2 शब्द आते हैं, परम प्लस धाम। धाम अर्थात रहने का स्थान, और परम अर्थात ऊंचते ऊंच। जैसे मैंने कल भी कहा था, परम आत्मा अर्थात सर्वोच्च आत्मा, परम पिता अर्थात सर्वोच्च पिता। वैसे परम धाम अर्थात सर्वोच्च धाम, जिसके ऊपर और कोई धाम नहीं है। द हाईएस्ट प्लेस इन द होल यूनिवर्स इज परम धाम, जहां पर परमात्मा हम सबके पिता निवास करते हैं। तो हम अगर हमें कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्याप्त है, अभी हम ये कहेंगे परमात्मा सर्वोच्च धाम परम धाम में रहते हैं, जो उसका रहने का स्थान है। और इस परम धाम में न कि सिर्फ अकेला परमात्मा रहता है, वास्तविक हम सभी आत्माओं का रहने का स्थान भी परम धाम है। आप तो कहेंगे हम तो अपने घर में रहते हैं, इस शरीर के अंदर बैठकर घर के अंदर पाठ बजा रहे हैं, हम कैसे परम धाम निवासी हो गए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे हमें 2 पिताएं हैं, वैसे हमें 2 घर भी हैं। एक शरीर का घर जहां पर अभी हम बैठकर कोर्स कर रहे हैं, और एक है आत्मा का घर, जहां से आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना रोल अदा करने के लिए आई है। तो वास्तविकता में हम सभी आत्माएं, विश्व की सभी आत्माएं परम धाम के निवासी हैं। लेकिन जैसे कोई एक्टर होता है, वो घर में बैठा नहीं रहता है, वो एक्टिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए अपने स्थान पर जाता है जहां पर वो एक्टिंग करता है। तो वैसे हम सभी आत्माएं परम धाम छोड़कर वर्तमान समय इस पृथ्वी के रंगमंच पर उपस्थित है। लेकिन घर तो हमारा परम धाम है, जहां हमारे पिता परमात्मा रहते हैं। तो आप सभी को ये बातें क्लियर हो कि 3 धाम अर्थात सबसे पहला नीचे वाला साकार मनुष्य लोक, जिसको हम स्थूल लोक भी कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड भी कहते हैं। उसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड, और उसके ऊपर है ये साइलेंस वर्ल्ड, परम धाम। हम सभी आत्माओं का धाम, परमात्मा का रहने का धाम, जिसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूर्णतः शांति होती है। जब शरीर ही नहीं तो कोई आवाज ही नहीं, है ना। शरीर होता है तो शरीर की दुनिया में आवाज होता है, जहाँ जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत आवाज है, लेकिन शांति धाम में कोई आवाज नहीं, कंप्लीट साइलेंस
स्वीट साइलेंस। आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर में वहां पर होती है, और साथ साथ हमारा शांति का सागर पिता भी वहां ही होता है, उसके सानिध्य में हम होते हैं। लेकिन वर्तमान समय, जैसे मैंने कहा, हम सभी परमधाम छोड़कर इस पृथ्वी तला पर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये पता हो गया, ये था परमात्मा शिव बाबा का रहने का स्थान, परम धाम। इस तरह से वो परम धाम दिखता है। ऊपर जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो परमात्मा है, और उल्टे वृक्ष के रूप में जो चमकते हुए स्टार्स दिखाई दे रहे हैं वो हम सब आत्माएं हैं। अब परमात्मा का कर्तव्य क्या है? जैसे मैंने कहा, किसी के भी परिचय में 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उनका नाम पता होना चाहिए, उनका धाम पता होना चाहिए, और तीसरी बात, काम करते क्या है। अब आप पूछेंगे परमात्मा क्या करते होंगे? उनको भी तो कुछ काम चाहिए, उनका भी तो कोई कर्तव्य होना चाहिए। तो जैसे परमात्मा कोई साधारण हस्ती नहीं है, वैसे उनके कर्तव्य भी कोई साधारण कर्तव्य नहीं है। असाधारण कर्तव्य, विशेष दिव्य कर्तव्य परमात्मा इस धरा पर आकर करते हैं। वो भी ऊपर बैठकर नहीं, परम धाम में बैठकर कोई कर्तव्य अदा नहीं किया जाता। जैसे हम आत्माएं कर्तव्य करने के लिए इस रंग मंच पर आते हैं, पृथ्वी तल पर आते हैं, वैसे परमात्मा भी अपने कर्तव्य निभाने अर्थ उसको भी इस पृथ्वी तला पर आना होता है। तो परमात्मा के जो 3 दिव्य कर्तव्य है, डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड, तो वो उनके नाम में समाये हुए हैं। परमात्मा शिव को हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं, GOD, गॉड। और गॉड इस शब्द को अगर हम विस्तारित रूप से कहें तो उसमें 3 शब्द समाये हुए हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। The one who generates something, operates it, and then later on destroys it. Generator, operator and destroyer, या कहो जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये परमात्मा की 3 दिव्य कर्तव्य है। लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है, अशरीरी है, उसको तो शरीर है ही नहीं जो इस नाटक में आकर अपने कर्तव्य निभाए। तो परमात्मा अपने कर्तव्य निभाने अर्थ 3 देवताओं की रचना करते हैं। ब्रह्मा की स्थापना के लिए रचना करते हैं, विष्णु की पालना के लिए रचना करते हैं, और शंकर जी की विनाश के लिए रचना करते हैं। तो ये 3 देवता, कई बार हम त्रिमूर्ति को देखते हैं जिसको दत्त भी कहा जाता है। हम त्रिमूर्ति को देखते, लेकिन हमें कई बार सवाल आता भी होगा कि ये तीनों अलग अलग क्यों हैं? एक बैठा हुआ साधारण वस्त्र में, एक खड़ा हुआ सजा धजा हुआ 4 भुजाएं लेकर, और एक बैठा है गले में नाग डालकर तपस्या करते हुए। इन तीनों को इकट्ठा क्यों किया गया है? तो परमात्मा हमें इन सभी राजों को आज वर्तमान समय इस धरा पर आकर सुना रहे कि ये तीनों मेरी अपनी रचना है। परमात्मा ब्रह्मा की रचना करते हैं स्थापना के लिए, विष्णु द्वारा इस सृष्टि की पालना करते हैं, और शंकर द्वारा जब ये पुरानी सृष्टि कलयुगी सृष्टि हो जाती है तो उसके अंदर की कलयुगी वृत्तियों का विनाश करते हैं। तो स्थापना किस चीज की? स्थापना सतयुगी सृष्टि की, देवी देवताओं के सृष्टि की, जो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा करते हैं। इसीलिए संसार में कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि रची। लेकिन सवाल ये उठता है, ब्रह्मा एक इंसान है, एक इंसान कैसे सृष्टि रच सकता है? तो अभी परमात्मा हमको ये राज स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा तो निमित्त है, कराने वाला तो परमात्मा उनके द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। सृष्टि तो हम देखते हैं स्थापित है ही, लेकिन ये सृष्टि अभी पुरानी कलयुगी हो चुकी है। इसी पुरानी सृष्टि को नए सुंदर सृष्टि के अंदर, जहां सुख शांति पवित्रता निवास करती है, ऐसी सृष्टि की स्थापना परमात्मा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। और वह जब दुनिया स्थापित हो जाती है सतयुगी सृष्टि, फिर उसी सतयुगी सृष्टि की पालना विष्णु जी के द्वारा कराते हैं। धीरे धीरे ये सृष्टि परिवर्तित होकर पुनः जब कलयुगी हो जाती है, कलयुगी आसुरी वृत्तियां मनुष्य आत्माओं में आने लगती है, तो ऐसे कलयुगी आसुरी वृत्तियों का विनाश परमात्मा शंकर जी के द्वारा कराते हैं। वो कब और कैसे हम आगे चलकर देखेंगे। तो परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य, स्थापना, पालना, विनाश।
अगर इसको हम शॉर्ट में कहें, परमात्मा वर्तमान समय हर आत्मा जो कहीं ना कहीं पतित बन चुकी है, विकारी बन चुकी है, हर आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, अलबेलापन, कितनी सारी निगेटिविटी आ चुकी है। परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर आकर हम सभी आत्माओं के अंदर के इन विकारों को भस्म करते हैं और हम पतित आत्माओं को पावन, शुद्ध, सतो प्रधान बनाते हैं। तो यह है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। अभी थोड़ा सा, कई बार जब हम शिव जी की बात करते हैं तो सवाल आता है, क्या शंकर और शिव एक है? क्योंकि भक्ति में तो हमने दोनों को एक कर दिया था, लेकिन परमात्मा हमें इसका भेद स्पष्ट करते हैं। शंकर जी साकारी मूर्त है, एक देहधारी है, इस नाटक का एक्टर है, जहां पर हम देखते हैं शिवलिंग एक निराकारी ज्योति का प्रतीक है, तो दिखने में भी दोनों अलग हैं। फिर हम देखते हैं शंकर जी ध्यानस्थ दिखाए हैं। अब कोई ध्यान करता है वो तो परमात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के ऊपर तो कोई शक्ति है नहीं जिसका ध्यान किया जाए। तो शंकर ध्यानस्थ है, अर्थात वो परमात्मा नहीं हो सकते, लेकिन वो ध्यान जरूर परमात्मा का कर रहे हैं, शिव का कर रहे हैं। तो जैसे हम आत्माएं परमात्मा की संतान है, वैसे शंकर भी परमात्मा की संतान है। दोनों के कर्तव्य भी अलग अलग है। शंकर जी को हम विनाशकारी देवता कहते हैं और शिव जी को हम कल्याणकारी भगवान कहते हैं। तो दोनों अलग अलग है। फिर शिवरात्रि क्या है? हम कई बार शिवरात्रि का उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, बहुत कुछ करते हैं इस दिन के उपलक्ष्य में, लेकिन इसका अर्थ क्या है? वास्तविक इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? शिवरात्रि मतलब कई लोग समझते हैं कि रात्रि के समय शिव आए, तो हमें लगता है ये जो दिन रात वाली रात है उस समय शिव जी इस दुनिया में आए। नहीं, ये रात्र कोई दिन रात वाली रात नहीं है। ये रात्र है कलयुगी अज्ञान अंधकार की रात। आज हम देखते सारी तरफ कलयुग चल रहा है, कलह क्लेश का युग चल रहा है, सब तरफ ज्ञान का प्रकाश लुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, स्वयं को नहीं पहचान रहे हैं, इस विश्व नाटक को नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे चारों तरफ अज्ञान का अंधकार है। ऐसे अज्ञान अंधकार के कलयुगी रात में परमात्मा शिव ज्योति का आना होता है। इसीलिए शिव को ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। जैसे आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, जब सूरज निकलता है तो सारे भूत भाग जाते हैं, वैसे जब ज्ञान सूरज निकलता है, ज्ञान सूरज इस धरा पर आते हैं शिव परमात्मा, तो उनके ज्ञान से हर आत्मा के मन में छुपे हुए विकार भागने लगते हैं। ये विकार कोई भूत से कम नहीं है। जैसे हम देखते हैं कोई बहुत गुस्सा करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और हम कई बार हंसी में कह देते हैं अरे तुम्हारे अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया, क्योंकि एक एक विकार भूत जैसा काम करता है। तो परमात्मा का जब ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आती है तो ये सारे भूत हमसे दूर जाने लगते हैं और हमारा जीवन शांति से और सुख से भरपूर हो जाता है। फिर हम जागरण करते हैं शिवरात्रि के समय। जागरण मतलब क्या? शिवरात्रि तो वास्तव में अभी चल रही है जब शिव परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। तो इस समय जागरण अर्थात कोई आंखों को खुला नहीं रखना है। जागरण अर्थात जागृत स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। उसके तरह मैं भी शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूँ। तो इन स्मृतियों में जागृत रखना स्वयं को, ये है वास्तविक जागरण। फिर हम उपवास करते हैं शिवरात्रि के दिन। हम कहते हैं शरीर को रेस्ट देनी चाहिए, लेकिन आप सच बताइए, जब हम उपवास करते हैं तो क्या हम सच में पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं? ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो उपवास की इतनी सारी चीजें खा लेते हैं जो नॉर्मल भोजन से भी हेवी होती है। तो कहते तो हम है पेट को आराम देना है, वास्तविक वो तो देना भी चाहिए, लेकिन क्या पेट के आराम से मैं परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊंगी? तो सत्यता तो ये है कि हमें उपवास का अर्थ समझना है। उपवास में दो शब्द है, उप प्लस वास। उप मतलब ऊपर वाले के पास, वास अर्थात निवास। रियल उपवास वह है जब हम मन बुद्धि से परमात्मा के संग निवास करते हैं, जब हम शिव बाबा की याद में रहते हैं,
उस ज्ञान सागर के, उस शांति के सागर के याद में रहते हैं, तो उसके संग का रंग मुझ आत्मा पर चढ़ जाता है और मेरे अंदर भी शांति प्रवाहित होती है, मेरे अंदर भी ज्ञान प्रवाहित होता है, सुख प्रवाहित होता है। तो ये है हमारा रियल उपवास, परमात्मा का याद करना, ये है रियल उपवास, ऊपर वाले के पास निवास। अब हम देखते हैं क्या आत्मा और परमात्मा में समानता क्या है। डेफिनेटली आत्मा कोई परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। हम सब विश्व के पार्टधारी आत्माएं हैं और परमात्मा हम सबका पिता है। लेकिन हम में कॉमन चीजें क्या है? पहली कॉमन चीज, हम दोनों निराकार हैं। मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, तो हम दोनों निराकार है। ये पहला हमारे अंदर समानता है। दूसरा, हम दोनों चैतन्य है, आत्मा में भी फीलिंग्स है तो परमात्मा में भी फीलिंग्स है। हम कोई जड़ चीज नहीं है, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, हमारे अंदर फीलिंग्स है। तो हम चैतन्य है, वैसे हमारे बाबा परमात्मा शिव बाबा भी चैतन्य है, वो भी कोई जड़ चीज नहीं है। हम बिंदु स्वरूप है, शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप है। हम आत्माएं अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। हम सिर्फ एक रोल को छोड़कर दूसरा रोल अदा करते हैं। वैसे परमात्मा भी अविनाशी है, ना कभी मिटते हैं ना कभी स्थापित होते हैं, हमेशा एक समान अविनाशी रहते हैं। और सातवां, छठवां, पांचवा डिफरेंस, हम दोनों स्वयं प्रकाशित है। आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा भी स्वयं प्रकाशित है। अब दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर, आत्माएं अनेक है। इस विश्व के अंदर 700 750 करोड़ आत्माएं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक है। आत्माएं गर्भ से जन्म लेती हैं, जैसे हम देखते हैं हम सभी का जन्म गर्भ द्वारा हुआ है, लेकिन परमात्मा अजन्मा होने के कारण, जन्म मृत्यु के साइकिल से अलग होने के कारण वो जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन वो पर काया प्रवेश करते हैं, अवतरित होते हैं। आत्मा देह को धारण करती है, इसलिए देहधारी है, और परमात्मा देह से न्यारा है। आत्मा देह में होने के कारण भोगता है, सुख को भोगती है, दुख को भोगती है, चीजों को भोगती है, भोगना लेती है। और परमात्मा जन्म मरण से रहित होने के कारण अभोक्ता है। फिर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण चक्र से न्यारे है। ये है दोनों का डिफरेंस। अब बात ये उठती है कि परमात्मा का तो हमने यथार्थ परिचय ले भी लिया, अब हम परमात्मा को और थोड़ा गहराई से समझें। जैसे मैंने कहा कि किसी के साथ भी संबंध जोड़ना है तो उसका एक तो परिचय चाहिए। जो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपके बीच में कोई एक थर्ड व्यक्ति आती है और मैं आपको उसको इंट्रोड्यूस करती हूँ, इनका नाम ये है, इनका प्रोफेशन ये है, ये इसी सिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने नाम, धाम और काम तीनों चीजें आपको बता दी, और फिर मुझे किस कारण से दूर जाना पड़ा, कहीं मैं और चली गई, और आप और वो मैंने जिसको इंट्रोड्यूस किया वो हस्ती आपके सामने है। अब आप दोनों का रिश्ता डेवलप कैसे होगा? मैंने परिचय तो दे दिया, लेकिन रिश्ता डेवलप करने के लिए क्या करना होगा? हम देखते हैं कोई भी रिश्ते की शुरुआत होती है कम्युनिकेशन से। जब तक दो आत्माएं एक दूसरे से बात नहीं करती है तब तक कम्युनिकेशन डेवलप, जब तक कम्युनिकेट नहीं करती है तब तक संबंध डेवलप नहीं होता है। तो अगर कोई नया हस्ती हमारे बीच में आती है, परिचित हो जाते हैं, तो सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो है कम्युनिकेशन। जब हम उस व्यक्ति से बात करते हैं कि आप कैसे हो, कहाँ से मत आए हो, अच्छा आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, जैसे हम एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं तो धीरे 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 हम कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उसमें भी आगे जब हम देखते हैं कि उनके थॉट्स और मेरे थॉट्स मैच कर रहे हैं तो और ज्यादा हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी भी मैच होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि हमारी चॉइसेस एक जैसी है और अब मुझे उस आत्मा से बात करके कुछ प्राप्त हो रहा है, तो हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है। होता है ना ऐसे? तो बस परमात्मा के साथ भी हमें वही करना है। आज तक हमने जो भी रिश्ते डेवलप किए वो मनुष्यों के साथ किए, देहधारियों के साथ किए,
और बहुत वैरायटी रिश्ते डेवलप किए। आज तो हम देखते सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कितने सारे रिश्ते डेवलप कर लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकल में उस इंसान को मिले भी नहीं हुए होते हैं। लेकिन ऐसे ही चैटिंग करके, उसके साथ थॉट शेयर करके, उसके चॉइसेस शेयर करके धीरे धीरे हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन आप सभी बहुत अच्छे अनुभवी हैं। हम देहधारियों से कितने भी रिश्ते बढ़ाए, आज देहधारी, हर एक देहधारी अंदर से खाली है, अंदर से खोखला है। भले फिजिकली उसके पास बहुत सारी चीजें हो, संपन्नता हो, लेकिन अंदर में न शांति है, न प्यार है, न सुख है, न खुशी है। सब डिस्चार्ज बैटरी की तरह है। तो अगर मैं अपनी बैटरी किसी और डिस्चार्ज बैटरी से कनेक्ट करूंगी तो मेरी चार्जिंग कैसे होगी? तो इसीलिए अब समय की पुकार ये है कि भले हम वो रिश्ते निभाएं, लेकिन उन रिश्तों को भी अच्छा करने के लिए, अपनी उन रिलेशनशिप को भी हेल्दी बनाने के लिए मुझे परमात्मा के साथ रिश्ता डेवलप करना होगा। तो आज से हम एक जर्नी शुरू करेंगे परमात्मा के साथ रिश्ता बनाने की। वैसे तो हमारा रिश्ता बना हुआ ही है, वो अविनाशी रिश्ता है कि वो मेरा पिता है ही। वो मुझे बखूबी जानता है, वो मेरे जीवन को बखूबी जानता है, लेकिन अब तक मैं उसको नहीं जानती थी, इसीलिए मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बस ये रिश्तेदार एक ऐसा रिश्तेदार होगा जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो सब कुछ करेगा जो मुझे उससे आश है। हम देखते हैं दिखाई देने वाले हमारी आश को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ये न दिखाई देने वाला शिव बाबा हमारा 24 घंटा साथ भी देता है, हमें प्यार भी करता है, हमारी केयर भी करता है, हमारी पालना भी करता है और हमें आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। तो मैं जरूर समझती हूँ कि आप सभी उसके साथ वो रिश्ता जरूर डेवलप करना चाहते होंगे। तो कैसे करें ये रिश्ता डेवलप? क्या हम कैसे कम्युनिकेट करें शिव बाबा के साथ? तो कईयों को लगता है कि भगवान से कम्युनिकेट करना है तो कोई नई विधि सीखनी पड़ेगी, कोई मंत्र सीखना पड़ेगा, कोई और कुछ सीखना पड़ेगा। देखो, देहधारी से रिश्ता कनेक्ट करने के लिए क्या हमें कोई मंत्र सीखना होता है कि कोई आकर हमें कला सिखाता है? नहीं। जितना हम दिल से, सच्चाई से किसी के साथ बात करते हैं, दिल खोलकर बात करते हैं, उतना ही वो रिश्ता मजबूत होता है। वैसे शिव बाबा को, भगवान को, अगर हमें उसके साथ रिश्ता डेवलप करना है तो कोई हमें आर्टिफिशियल चीजें नहीं सीखनी है, दुनियावी चीजें नहीं सीखनी है। उसको अपने बच्चे का सच्चा और साफ दिल चाहिए। तो हम जब बाबा से, अभी यहाँ मैं भगवान को बड़े प्यार से पिता के रूप में हम बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं या सिर्फ बाबा भी कहते हैं। तो भगवान या बाबा से मुझे रिश्ता बनाना है तो मुझे किसी मंत्र को सीखने की जरूरत नहीं, मुझे इनफैक्ट मेडिटेशन सीखने की भी जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ सच्चे और साफ दिल से उसके साथ बातें करनी है। अब बातें कैसे करें? क्या मुख की आवश्यकता है? परमात्मा तो इस देह का पिता है ही नहीं, उसको देह से कनेक्टेड कोई बातों से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा का रिश्ता मुझ आत्मा से है जो इस मस्तक मध्य में रहती है, और उसके सूक्ष्म कर्मेंद्रिया क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो अगर मुझे शिव बाबा से बातें करनी है, भगवान से बातें करनी है, तो वो मुझे आत्मिक तौर से ही करनी पड़ेगी। तो पहली स्टेप, मैं सोल कॉन्शियस हो जाऊं कि मैं आत्मा उसकी बच्ची हूं, और फिर अपने मन ही मन में उसके साथ बातें करें। अब आप बोलेंगे बातें क्या करें? अगर हम देहधारी से बातें करते, क्या हम सोचते हैं क्या बातें करें? हम जो दिल में आए वो बातें करते रहते हैं। तो शिव बाबा के साथ भी हम अपने दिल में आने वाली कोई भी बातें शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हम कभी ये नहीं सोचे कि भगवान थोड़ी खाली बैठा है मेरी बातें सुनने के लिए, ऐसे ऐसे बातें भगवान थोड़ी सुनेगा, उसके पास टाइम क्यों होगा, और मैं तो इतने अच्छे कर्म नहीं करता, वो मेरी बातें क्यों सुनेगा। डोंट क्रिएट एनी ब्लॉकेजेस। आज तक जो हम भगवान से दूर रहे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि हमने अपने माइंड के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ले। जैसे अगर एक एक दीवार, हाँ, जैसे जेल होता है ना, जेल के अंदर एक एक जो रॉड होता है वो जैसे हमें कैद में डाल देता है, तो वैसे हमने मन में भगवान के प्रति इतनी सारे गलत मान्यताओं के, गलत सोच के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं
कि आज तक हम उसके पास पहुंच ही नहीं पाए, जबकि वो हमारे इतना नजदीक है कि बस दिल की एक आवाज इतना ही दूर है। तो आप कुछ समय तक ये प्रयोग करके देखें। आपको मेरे बात के ऊपर तुरंत विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर समझो आपके सामने कोई चीज मैंने खाने की रख दी और मैंने कहा ये चीज बहुत टेस्टी है, आपको भी जरूर खानी चाहिए। तो आप मेरे कहने के ऊपर भरोसा ना करें, आप सिर्फ उस चीज को उठाएं और टेस्ट करके देखें कि वो कितनी टेस्टी है। सिमिलरली, भगवान को पाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, भगवान का अपना बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक दिल का प्रयास है। तो हम सभी इस प्रयास को करके देखेंगे कि जीवन कैसे मिराकल की तरह बदल जाता है, एक मैजिक हो जाता है और इतना अच्छा जीवन हम अनुभव करना शुरू करते हैं जो हमें लगता था बहुत मुश्किल है। और मुझे पूरी आशा नहीं, विश्वास है कि आप सभी ये प्रयास करके देखेंगे। 3 महीने तक या कम से कम 1 महीने तक आप कोई भी संशय मन में नहीं लाएंगे कि भगवान है या नहीं है, मेरे लिए है या नहीं है, लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ कि शिव बाबा है, मेरे अराउंड है और सिर्फ मेरे लिए है। अगर ये अनुभव करके देखेंगे तो आपका जीवन पूर्ण तरह से सकारात्मक बन जाएगा। तो करना कैसे है? जैसे मैंने कहा, पहले तो ये पूरा विश्वास रखना है, निश्चय रखना है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, भले वो मुझे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए एक संस्कृत में कहावत है, या जैसे गीता में लिखा हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। जिसने भगवान के प्रति अपनी बुद्धि में निश्चय रखा उसकी सदा विजय हुई, और जिसने संशय क्रिएट किया वो सदा विनाश की तरफ स्वयं ही चला गया, भगवान नहीं ले जाता। शिव बाबा तो सबका कल्याण करने आया है, वो कल्याणकारी है, लेकिन वो कौन कल्याण कर सकता है अपना? जो अपने बुद्धि को उसके बुद्धि के साथ जोड़ता है। तभी जैसे हम देखते हैं 2 वायर्स है, उसका कनेक्शन लूज हो गया है या टूट गया है ना? तो वायर के अंदर बाहर एक आवरण होता है और अंदर एक नीचे तार होती है। तो जब हम जोड़ते हैं तो बाहर के आवरण को नहीं जोड़ते हैं, जब हम जोड़ते हैं तो अंदर की तार को जोड़ते हैं, और तार जुड़ते ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही मुझ आत्मा को बाहर का वायर मतलब हमारा ये शरीर के साथ भगवान से कनेक्ट नहीं होना है, उसके अंदर जो तार है अर्थात हमारे मन बुद्धि है, उसको हमें परमात्मा के साथ, मन बुद्धि के साथ जोड़ना है और देखना है कि परमात्मा की शक्तियां मेरे अंदर कैसे प्रवाहित होती है। तो ये जोड़ना अर्थात कैसे? सिर्फ संकल्पों से, सिर्फ विचारों के आधार से कि परमात्मा मेरे संग में है, मेरे सानिध्य में है और उसकी शक्तियां मुझे मिल रही है। इतने पावरफुल संकल्प ही उस शक्ति को हमारे अंदर भर देते हैं और हम सच में अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव चेंज महसूस करते हैं। तो आज सभी ये प्रयास जरूर करेंगे। कौन सा प्रयास? परमात्मा को अपना बनाने का प्रयास, है ना? आज आप देखो भक्ति मार्ग में भी शिव की जब हमने पूजा की, मैं उम्मीद करती हूँ आप में से कईयों ने शिव की पूजा की होगी, और आपने देखा होगा जब शिव की पूजा की जाती है तो कौन से फूल बहाए जाते हैं। वैसे तो आजकल पूरा ज्ञान न होने के कारण कोई भी व्हाइट कलर के फूल लेते हैं और उसको अर्पण करते हैं, लेकिन जो शिव के ओरिजिनल भक्त है, आप उनको पूछो कि शिव जी को कौन से फूल बहाए जाते हैं, कौन से फूल अर्पण किए जाते हैं, तो वो होते हैं अख के फूल। अख के फूल अर्थात धतूरे के फूल जो जहरीले होते हैं। एक तरफ हम भगवान शिव परमात्मा को कहते हैं महादेव, तो देवों का भी देव है, और दूसरी तरफ हम उसको जहरीले फूल अर्पण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये जहरीले फूल हम क्यों परमात्मा को अर्पण करते होंगे? तो लोग कहते हैं कि परमात्मा जहर पीता है, उसको जहर अच्छा लगता है, नीलकंठ भी कहते हैं उसको। तो आप जरा सोचो, परमात्मा जहर पीता है तो कौन सा पीता है, और क्या कौन सा जहर वो पीने के लिए आया है? अगर हम सिर्फ जहरीले फूल परमात्मा को अर्पण करते रहे तो मेरे जीवन में जो जहर है, नकारात्मक सोच है, वो कैसे मिटेगी? तो परमात्मा हमें यथार्थ रीति सब अर्थ समझाने आया है। शिव बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे मन में नकारात्मक सोच का जो जहर है उसे मुझे अर्पण करो।
हमें समझ में नहीं आया अर्पण क्या करना था, तो हमने जहरीला फूल ले लिया और शिव के ऊपर अर्पण कर दिया। वास्तव में जहरीले फूल अर्पण करने की बात नहीं है। मन के अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये नकारात्मक सोच के जो सोच है, ये हमें शिव बाबा को दे देनी है। तो आप सोचेंगे देंगे कैसे? देना तो हर कोई चाहता है, तो देने की विधि भी परमात्मा ने सुनाई। शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे मन में वर्तमान समय विकारों रूपी विचारों ने घर कर लिया है। अब उसी मन बुद्धि में मैं तुमको ज्ञान का अमृत देता हूं। अमृत एक ऐसी चीज होती है जो जहर के प्रभाव को खत्म करती है। तो मन के जहरीले विचारों को खत्म करना है तो मन बुद्धि को ज्ञान का अमृत पिलाना होगा। 3 दिन से हम जो परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, ये वास्तव में हम अपने मन बुद्धि को ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं। और जैसे जैसे ये ज्ञान अमृत बढ़ता जाएगा, शिव बाबा का सत्य ज्ञान हमारे जीवन में आता जाएगा, तो हमारे मन का जो नकारात्मकता है, नकारात्मक सोच का जहर है, धीरे धीरे उसका प्रभाव मिटता जाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक कचरे से पानी से भरी हुई बाल्टी है। अगर कोई कहे इस बाल्टी का पानी आपको फेंकना नहीं है, लेकिन फिर भी इस बाल्टी को आपको अच्छे पानी से भरना है, तो इसकी विधि क्या होगी? बाल्टी के पानी को उठा के हम टेढ़ा करके फेंकने नहीं वाले हैं। बाल्टी वैसे ही रहेगी भरी हुई, लेकिन इसको साफ पानी से भरना है। तो हम एक युक्ति कर सकते हैं, इस बाल्टी को उठा के एक ऐसे नल के नीचे रख सकते हैं जहां से शुद्ध पानी बहता हो, और हम नल को खुला कर दें। जैसे जैसे ये शुद्ध पानी बकेट के अंदर गिरता जाएगा, बाल्टी के अंदर गिरता जाएगा, बाल्टी पहले से कचरे के पानी से भरी हुई है, तो धीरे धीरे पानी मिक्स होता जाएगा, कचरे वाला पानी और साफ पानी। और धीरे धीरे बाल्टी जैसे प्रवाह अगर ऑन ही रहता है तो बाल्टी का पानी ओवरफ्लो होगा। उस ओवरफ्लो के पानी में शुद्ध पानी भी गिर जाएगा और कचरे वाला पानी भी गिरता जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस शुद्ध पानी का प्रवाह ऑन रहे तो धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी कि बाल्टी का पानी ओवरफ्लो होते होते कचरे वाला पानी सारा बाहर निकल जाएगा और बाल्टी साफ पानी से भर चुकी होगी। ये बाल्टी और कुछ नहीं, ये बाल्टी हमारी मन बुद्धि है जो वर्तमान समय नकारात्मक सोच से भरी हुई है, व्यर्थ सोच से भरी हुई है। अब सिर्फ अपने आप को अलाउ करना है कि शिव परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन में रोज बूंद बाय बूंद आता रहे। इसलिए भक्ति में हमने देखा शिव जी की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर एक लोटा होता है, और लोटे में से बूंद बूंद दूध कहो या पानी कहो शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। तो ये किसका प्रतीक है? शिव परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो कहता है रोज मैं तुमको ज्ञान का एक एक बूंद देता जाऊंगा। उस ज्ञान की बूंद को तुम अपने मन बुद्धि में धारण करो ताकि तुम्हारे मन का जहर, कचरे वाला पानी खत्म होता जाए। तो आज से हम और एक प्रयास, रोज परमात्मा का ज्ञान बड़े एकाग्रता से, प्यार से सुनते रहेंगे, उसको अंदर में समाते रहेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन में उसको उतारते जाएंगे। तो हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी रिश्तों में तनाव है या जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी मिटती हुई आपको अनुभव होगी। क्योंकि जो भी जीवन के अंदर चिंताएं, दुख, भय, इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप में तनाव, इन सब बातों का एक ही कारण है, हमारी नकारात्मक सोच। और परमात्मा इसी सोच को बदलने के लिए आया है अपने ज्ञान के द्वारा। तो बहुत सुंदर विधि शिव बाबा अपनाते, सत्य ज्ञान ब्रह्म मुख से हमें सुनाते, जो ज्ञान जब हमारे मन बुद्धि में प्रवेश करता है तो सारी नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। तो इस तरह से हम वो अभी धतूरे के फूल नहीं परमात्मा को अर्पण करेंगे, लेकिन अपनी गलत सोच परमात्मा को जरूर अर्पण करेंगे और उसने जो सत्य ज्ञान दिया है वो जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज चलो हम कुछ क्षणों के लिए परमात्मा के उस सानिध्य को अनुभव करें, मेडिटेशन करें। तो आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा करेंगे। इस यात्रा में आपको ले चलूंगी परमात्मा के घर कहो या हम अपने घर यात्रा करते हुए पहुंचेंगे परम धाम। तो इस चित्र को मैं सामने रख रही हूं ताकि आप विजुलाइज कर सके, समझ सके। अभी हम ऐसा विजुलाइज करेंगे
जैसे वो नीचे पृथ्वी है, ग्लोब, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं अपने घर के अंदर, है ना, क्योंकि ये हमारा रंगमंच है, हमें मिला हुआ पाठ है। तो जहां कहीं भी आप जिस घर पे बैठे हैं, अपनी जिस चेयर पे बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, जैसे हम ग्लोब के ऊपर बैठे हैं, और धीरे धीरे हम अपने इस शरीर के भान से दूर चले जाएंगे, सिर्फ अपने आप को एक चमकती हुई बिंदी अनुभव करेंगे और इस बिंदी को यात्रा पर ले चलेंगे। आज तक हमने जो तीर्थ यात्राएं की वो शरीर को लेकर की। हम शरीर द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगम को गए, शरीर द्वारा अष्टविनायक की यात्रा की, शरीर द्वारा 4 धाम की यात्रा की, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा इतनी यात्राएं करने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन तो अनुभव नहीं हुआ। लेकिन आज से हम जो यात्रा करेंगे वो होगी रूहानी यात्रा। वो थी जिस्मानी यात्रा जिसमें हम जिस्म को, शरीर को लेकर घूमते थे। अभी हम शरीर को एक जगह ही रखेंगे, जहां बैठे हैं वही रहेंगे, लेकिन मन बुद्धि से अनुभव करेंगे कि जैसे हम अपने परम धाम, अपने घर पहुंच गए। तो रूह की यात्रा अर्थात आत्मा ने मन बुद्धि द्वारा की हुई यात्रा अर्थात मेडिटेशन। तो हम ये मेडिटेशन कल भी किया था, हमने परसों भी किया था, और अब हम उसमें थोड़े थोड़े हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो आज भी हम मेडिटेशन करेंगे, मन बुद्धि को यात्रा की तरफ ले चलेंगे। लेकिन कहाँ ले चलेंगे? इस दुनिया के अंदर नहीं घुमाएंगे, इस दुनिया से ऊपर परम धाम की ओर, जो मेरा अपना घर है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है, हम वहां पर चलेंगे। तो चलिए सभी अपनी अपनी जगह पर अलर्ट रीति से स्ट्रेट बैठेंगे, साथ साथ कंफर्टेबली भी बैठेंगे। आंखें खुली रहकर आप एक जगह फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 आंखों के द्वारा जो दिखाई देगा वो हमें देखना ही नहीं है, लेकिन हम वो देखेंगे जो हम मन बुद्धि को संकल्प देने जा रहे हैं। तो मैं आपको गाइडलाइंस देती जाऊंगी, आप इसको सुनना और साथ साथ विजुलाइज करना और अनुभव भी करना। हो सकता है आपका मन बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट करे, कुछ ना कुछ और थॉट्स को इंसर्ट करे, लेकिन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मतलब हो भी जाए तो हमें दुखी नहीं होना है कि अरे ये थॉट क्यों आ गया, ये थॉट क्यों आ गया। डोंट होल्ड इट। कोई भी थॉट आता है, आने दो, लेट इट गो। वापस मैं जो सुना रही हूँ उसके ऊपर फोकस करो, उसको अनुभव करने का प्रयास करो। तो बहुत इजी रखो, डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ। जो भी थॉट्स है बहुत इजीली हमें सुनने हैं, इजीली हमें फील करने का प्रयास करना है, उसको खींचातान नहीं करनी है उसके साथ, बहुत इजी रहना है। अगर कुछ भी थॉट नहीं हम कैच कर पाते, स्टिल इट्स फाइन। आप बहुत हल्के रहो, लाइट रहो और अनुभव करने का हल्के रूप से प्रयास करो। तो मन को डायरेक्शन दे, हे मन कुछ समय के लिए हम बाहरी वातावरण से डिटैच हो जाते हैं और अपना पूरा ध्यान स्वयं के ऊपर केंद्रित करते हैं। डिटैच हो जाइए बाह्य वातावरण से और अनुभव कीजिए जैसे मैं जहां बैठी हूं मैं अकेली हूं। धीरे धीरे ये घर भी वैनिश होता जा रहा है, ये देह भी लुप्त होता जा रहा है। अब सिर्फ रहती है वो चमकती हुई बिंदी जो मैं आत्मा हूं। अनुभव करेंगे जैसे मैं चमकती हुई बिंदी आत्मा आकाश की ओर उड़ रही हूं। जैसे हम विमान में बैठते हैं तो इस धरती की हर चीज छोटी नजर आती है, वैसे बुद्धि के विमान में बैठ जाए और उड़ान भरे आकाश की ओर और देखें कि जैसे मैं इस साकारी दुनिया से दूर जा रही हूँ। मेरा घर, मेरी सिटी, मेरा देश, सब कुछ छोटा 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 होते होते जैसे दिखाई नहीं दे रहा।
इन सब से मुक्त, इन सब से दूर में चमकती हुई बिंदी इन 5 तत्वों की दुनिया को क्रॉस करके पहुंच गए सूक्ष्म वतन में, जहां पर चारों तरफ व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे इस दुनिया को भी पार कर मैं पहुंच गई अपने घर परम धाम में, जहां चारों तरफ मुझे लाल सुनहरा प्रकाश नजर आ रहा है। देखिए, चारों तरफ लाल सुंदर प्रकाश है, बहुत शांति है। ये मेरा घर, मुझ आत्मा का घर शांति धाम है, जहाँ कोई आवाज नहीं। अब मैं देख रही हूँ कि इस घर में बहुत सुंदर चांदनी चमक रही है, एक स्टार चमक रहा है, जिसकी चमक मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये और कोई नहीं, ये मेरे शिव बाबा है, चमकता हुआ सुंदर सितारा, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है। और मैं आत्मा उड़ते उड़ते शिव बाबा की किरणों की छत्र छाया में आ गई हूँ। अनुभव करेंगे, बाबा की चमकती हुई किरणें मुझ छोटे से स्टार पर पड़ रही है। ये किरणें हैं प्रेम की किरणें, जैसे शिव बाबा की प्रेम की बाहें हैं। बाबा उन प्रेम की किरणों से मुझे अपनी बाहों में समा रहा है। अनुभव करेंगे, सुंदर प्रकाश की किरणें, उसमें अनंत प्यार, अनंत शांति, जो मुझ बिंदी स्टार को, आत्मा को अपने में समा रही है। मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है। अनुभव करें उस गहरी शांति को। संपूर्ण शांति। यही वो शिव बाबा है, भगवान है, जिसको मैं इतने जन्म ढूंढती रही। आज वो मेरे सन्मुख है, मेरे सामने है, और मुझे अपनी प्यार की बाहों में समा रहा है। उसका वो अनकंडीशनल लव मेरे मन को सुकून दे रहा है, मेरी प्रेम के प्यास को बुझा रहा है। इतना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया जितना शिव बाबा मुझे करता है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसने मुझे स्वीकार कर लिया है, और वो मुझे कह रहा है, हे आत्मा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करने आया हूँ। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने आया हूँ। तुम मेरे साथ रहो और सारे दुख दूर भाग जाएंगे। शिव बाबा के इस प्रेम को अपने अंदर समाते हुए, इस गहन शांति को अपने अंदर समाते हुए,
अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः नीचे की ओर साकार लोक की ओर बढ़ रही हूँ, अपना पाठ निभाने। अनुभव कीजिए, परम धाम की दुनिया को छोड़कर अब मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में, सफेद प्रकाश की दुनिया में, उसे भी क्रॉस करके अब मैं वापस पुनः इस 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ, पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हूँ, अपने देश की ओर, अपने राष्ट्र की ओर, अपने घर की ओर, इस देह में पुनः आकर विराजमान हो रही हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा प्यार, परमात्मा शांति से भरपूर हूँ। आज सारा दिन जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आएंगे, वो मुझसे इसी शांति को और प्यार को अनुभव करेंगे। मेरा आज का दिन बहुत सुंदर होगा, बहुत सुखमय होगा, शिव बाबा के सानिध्य में बीतेगा। शुक्रिया शिव बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी के कोई भी सवाल हो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं या हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि सिर्फ जो नए कोर्स कर रहे हैं वही सवाल पूछें। जो बहुत आगे जा चुके हैं इस यात्रा में और उससे कनेक्टेड कोई सवाल है तो अभी तो ना पूछे, आगे चलकर आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल जिनको सच में अभी नए नए सुन रहे हैं और कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? हाँ गुरुराज भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपने बताया कि शिवलिंग को दूसरे का फूल चढ़ाते वक्त हम अपने नकारात्मक ऊर्जा अर्पित करते हैं, तो हाँ फिर जी, एक बार थोड़ा बता तो उसका क्या? फिर एक बार उसका थोड़ा बताते तो अच्छा रहेगा। सॉरी, मैं आपकी आवाज ब्रेक हो रही, ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। आपने बताया कि शिवलिंग को दूसरे का फूल या फिर ऐसा फूल चढ़ाते हैं नकारात्मक ऊर्जा को हम शिव को अर्पित करते हैं, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा फिर एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। आप चैट विंडो पे सवाल डालेंगे क्योंकि मैं आधा समझ पा रही हूँ कि हम फूल अर्पित करते हैं, लेकिन आगे आप क्या कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप चैट विंडो पे चाहे तो टाइप करके डाल सकते हैं सवाल। ओके ओके। अच्छा, एक मनजोत सिंह भाई का आया है, कैन यू प्लीज शेयर द समरी रीडिंग मटेरियल शेयर ऑन व्हाट्सएप इंग्लिश। ओके, आपको इंग्लिश में चाहिए, हम कोशिश करते हैं हमारे पास इंग्लिश अवेलेबल हो तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, श्री प्रसाद भाई कह रहे हैं विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप पहली बार परम धाम या इन सब बातों को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई हर्जा नहीं, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप फील भी कर पा रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जैसे अब यूट्यूब पे ब्रह्मा कुमारी के कई मेडिटेशन वीडियोस हैं, छोटे छोटे शॉर्ट 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, तो आप शुरू शुरू में इन वीडियो का सहारा ले, इसके अंदर विजुलाइजेशन है ताकि जो हम कह रहे हैं वो आप विजुलाइज कर सको। तो ये विजुलाइजेशन के लिए आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, और एक सवाल है, हाउ लॉन्ग वी कैन मेडिटेट। जितना आप कर सको, कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके अनुसार। जैसे हम समय के अनुसार मोबाइल को कितना समय चार्जिंग को लगाना है
वो डिसाइड करते हैं। वैसे हम आत्मा भी बैटरी है, हमें कितनी चार्जिंग की आवश्यकता है उस अनुसार हम अपने आप को बार बार परमात्मा से कनेक्ट करके जितना मिनट हम स्पेंड कर सके इस मेडिटेशन में हम करें। जितना ज्यादा मेडिटेशन उतनी आपकी स्थिति शक्तिशाली होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी। हाउ कैन वी गेट टू मीट बिकी शिवानी और अटेंड सेशंस इन पुणे? अभी शिवानी बहन के फिलहाल तो कोई सेशन प्लान नहीं है पुणे के अंदर, लेकिन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो जब भी वो कभी पुणे में आती है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे इनविटेशन भेजते हैं, फिर आप उनको मिल सकते हैं। अच्छा, शिवलिंग को धोत्रे का फूल अर्पित करते हैं या करना चाहिए, इस बारे में फिर एक बार बताइए। अच्छा, ये तो मैंने भक्ति की बात बताई, जब हम शिव परमात्मा से इतना यथार्थ परिचित नहीं थे कि वो हमारा पिता है, वो कहाँ रहता है, तो भक्ति में हम शिव को धतूरे के फूल अर्पित करते थे। धतूरे का फूल वास्तविक जहरीला होता है, तो भक्ति में तो हमें ये नहीं पता था कि जहरीला फूल क्यों अर्पण करते, लेकिन हमको इतना पता था कि जहरीला ही फूल होना चाहिए। या कई बार तो बाद में चेंज होते होते व्हाइट कलर पे भी आ गया, क्योंकि धतूरे का फूल भी व्हाइट होता है। वास्तव में परमात्मा हमें इस बात का राज ये बता रहे हैं कि भक्ति में तुम्हें लगता था कि परमात्मा को जहर देना चाहिए, उनको जहर चाहिए, तो शिव बाबा कहते हैं मुझे जहर चाहिए लेकिन मुझे फूल का जहर नहीं चाहिए, मुझे जहर आपके मन का चाहिए, क्योंकि मैं आपका जीवन खुशियों से भरना चाहता हूँ। और जब तक हमारे मन का जहर हम शिव बाबा को अर्पित नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। अर्पित करना अर्थात छोड़ देना, नकारात्मक सोच को छोड़ देना, व्यर्थ सोच को छोड़ देना, दूसरों के बारे में व्यर्थ जो हम सोचते हैं उसको छोड़ देना। तो इन छोड़ने की बातों को बाबा अर्पित करना कहते हैं। लेकिन हमें भक्ति में ये पता नहीं था कि मन के नकारात्मक विचारों को या जहर को छोड़ना है, तो हम तो बस एक जहरीला फूल लेते थे और शिव बाबा को अर्पण करके खुश हो जाते थे और हाथ जोड़कर कहते थे शिवलिंग के आगे हमारी झोली सुख शांति से भर दो। अब फूल का जहर लेकर हमारे जीवन में तो सुख शांति नहीं आ सकती है। हमारे जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमारे मन के नकारात्मक विचारों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये वास्तविक उसका गहरा राज है। तो होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। शुड वी चेंज अवर इनपुट लाइक मीडिया टीवी टोटली? चेंज का कहने का भाव क्या है, आप इस बात को थोड़ा क्लियर करें। चेंज अर्थात छोड़ दे इस आप कह रहे हैं, या जो नकारात्मक देख रहे थे अभी उसमें अच्छी बातें हम देखें, ये आप कहना चाहते थे? यस, आप स्टॉप की बात कर रहे हैं। यस, देखो हमारे जो कर्मेंद्रिया है, जो इनपुट लेती है उसका असर हमारे माइंड के ऊपर, हमारे डिसीजंस के ऊपर और हमारे कर्मों के ऊपर बहुत होता है, संस्कारों के ऊपर बहुत होता है। इसलिए हम इन आंखों द्वारा जो देखे वो ऐसी बातें हो जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, मुझे पॉजिटिव सोच से भरने वाली हो। अगर हम नकारात्मक सीरियल्स देखते हैं, नकारात्मक रिश्तों के बारे में देखते हैं, हम सीरियल्स में कई बार देखते हैं बहुत नकारात्मक बातें दिखाते हैं, या जो हम टीवी न्यूज सुनते हैं जिसमें हम बहुत नकारात्मक, इसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। एक जानकारी के लिए अवेयर रहना, अलर्ट रहना वो बात अलग है, लेकिन उसको बार बार फीड करते रहना, इसका सटल परिणाम हमारी सोच के ऊपर होता है। हम अपने साधारण रिश्तों में भी संशय लेना शुरू करते हैं कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ था तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, इसीलिए हमारी सोच भी नकारात्मक होने लगती है। इसीलिए हम बहुत ध्यान रखें कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हम करते हैं इसका इम्पैक्ट हमारी सोच और हमारे संस्कारों के ऊपर बहुत होता है। When we meditate that time children call then brick meditation। तो हम हमेशा कोशिश करें कि मेडिटेशन के समय हम थोड़ा समय कहीं एकांत में बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सिर्फ 1-2 मिनट की बात होती है या 5 या 10 मिनट की बात होती है, जब तक आप कर सको। तो स्वयं को किसी स्थान पर डिस्ट्रैक्ट करके ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मेडिटेशन में बैठे और कोई आकर वहां आसपास खेलता रहे या आवाज करता रहे तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने में हमें भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो कुछ मिनट के लिए हम अपने आप को एक रूम में ले चले, टेरेस के ऊपर चले जाए, बालकनी में चले जाए और वहां पर मेडिटेशन का, या फिर कहीं गार्डन आसपास हो तो गार्डन में चले जाए और वहां बैठकर हम मेडिटेशन का अभ्यास करें। अच्छा, और हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग मेडिटेशन? जैसे मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा।
कि हम अपने आप को थोड़ा सा एकांत में ले चले, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमें हठी योगी तो नहीं बनना है, बार बार किसी एक कमरे में जाकर योग तो नहीं करना है, लेकिन जब तक हमें प्रैक्टिस हो, जब तक हमें एक्सपीरियंस आए, तब तक तो हमें थोड़ा सा अपने आप को अलग जगह पे ले जाकर के अभ्यास करना होगा, या घर वालों को थोड़ा बोलना होगा कि कुछ समय तक मुझे डिस्टर्ब ना करें, आई एम मेडिटेटिंग फॉर सम टाइम। जैसे हम पूजा करते हैं तो कोई हमें डिस्टर्ब करने नहीं आता है, तो मेडिटेशन भी अपने आप में एक पूजा है। तो उसके समय भी हम कोशिश करें, हम एकांत में रहकर अभ्यास करें तो बहुत अच्छा। और अगर आप समझो ऑफिस में काम करते हैं, तो आप, जैसे मैंने कहा, ये मेडिटेशन वास्तव में खुली आंखों से किया जाता है। तो अगर 2 मिनट आप शांत भी बैठते हैं तो लोगों को पता नहीं पड़ता आप शांत क्यों बैठे हैं, है ना। तो आप अंदर ही अंदर बाहर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, बाहरी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और अपनी सोच के ऊपर ध्यान दो, अपने मन के क्रिएट किए हुए विजुअलाइजेशंस के ऊपर ध्यान दो, तो हम उसके ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। 1 या 2 मिनट इज इनफ। यस, अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं शिव बाबा से, दिल की बातें कर पाते हैं, उसकी एनर्जी को भर पाते हैं, तो 1 या 2 मिनट भी बहुत हो जाते हैं। अच्छा, टुडे आई अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस बिटवीन शिव शंकर एंड शिव बाबा। ओके, अच्छा, और कुछ सवाल किसी को पूछना है? अच्छा, हैंड रेस करके भी पूछना है, अगर आप चैट विंडो पे टाइप नहीं कर पाते हैं, आपको हैंड रेस करके पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ आप कनेक्ट हो पा रहे हैं सारे सेशन से, आपको समझ में आ रहा है ठीक से। आप वो भी फीडबैक शेयर करते रहे, या ऐसे ना हो कि सिर्फ हम भजन कीर्तन की तरह सुनते रहे और अंदर से पूरा कन्विंस ना हो या समझ ना पाए। तो आप प्लीज, आपको समझ में आ रहा है और आप कनेक्ट कर पा रहे हो और इसको फॉलो भी कर पा रहे हो, तो भी आप बताते रहिए आपका फीडबैक। या आपको लगता है कि मेरा स्पीड टू फास्ट है, तो जस्ट लेट मी नो, आई कैन स्लो डाउन माई स्पीड, क्योंकि मैं समझती हूँ 1 घंटे के अंदर मैं जितना दे सकूं देने की कोशिश करूं। लेकिन अगर आपको समझने में तकलीफ हो रही है तो आप वो भी बता सकते, सो जस्ट बी ट्रांसपेरेंट। आपके जो भी फीडबैक्स है आप क्लियर फीडबैक्स देते रहे। ओके, अच्छा, आप मेडिटेशन हर कोई प्रैक्टिस कर पा रहा है? आप अपने आप कोशिश कर रहे हो सारा दिन अपने आप को आत्मा समझने? सारा दिन तो नहीं हो पाता, बीच बीच में हम भूल जाते हैं, लेकिन बीच बीच में स्वयं को याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक दूसरी आत्मा के साथ बात कर रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं जिनसे बात कर रही वो भी शांत स्वरूप है। क्या इस प्रकार का अभ्यास आप कर रहे हैं? आप उसका भी जवाब बताएं। या किसी को बहुत सुंदर कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो पिछले 1-2 दिनों में, तो अपना एक्सपीरियंस भी माइक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी इंस्पिरेशंस मिले। अपने 2 दिन के अंदर आप कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, श्री प्रसाद भाई, श्रीपद भाई, सॉरी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति मेडिटेशन। ओम शांति। जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है तब से जैसे मैंने पूछा था कि नेगेटिव थॉट्स कैसे स्टॉप करें, मीडिया, सोशल मीडिया, तो उससे तो पूरा डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ। मुझे पहले तो जैसे लग रहा था कि एडिक्शन ही हो गया है यूट्यूब का, हमेशा यूट्यूब के वीडियोस देखता रहता था। अभी तो सिर्फ बाबा के वीडियोस या बाबा के सॉन्ग्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बाकी कुछ चीज़ों के लिए मन ही नहीं करता देखने के लिए। वेरी गुड। एक अच्छी बात मुझे मेरे इसमें आ रही है, और मैं खुद डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत सुधार मिल रहा है जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया है मेडिटेशन। और पॉजिटिव साइंस मुझे भी मिल रहे हैं इसमें। हर चीज़ को स्टॉप करके अच्छी तरह से एनालाइज करके, नेगेटिव थॉट्स भी आए तो उसको मैं एनालाइज करके अच्छी तरह से पॉजिटिव थॉट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा को हमेशा साथ में रख रहा हूँ कि बाबा मेरे साथ है। मेरी चीज़ें सब बाबा के ऊपर डाल दी है मैंने, जो अच्छा है वही बाबा मेरे साथ कर लेगा। बहुत अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि ओम हम सबका भाव यही होता है जो हम यहाँ सेवा दे रहे हैं, आपका जीवन पॉजिटिविटी में बदल जाए, आप बाबा के संग को लेना सीख जाओ, उसके साथ से अपना जीवन सुंदर बनाओ, यही हमारी आशा है। और जब हम सुनते हैं कि आपको ये फर्क महसूस हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं। हाँ गुरुराज भाई, आप भी बताएं। मुझे भी अभी ये राजयोग का जो मैंने पहली बार कोर्स किया था, वो इतना समझ में नहीं आया था।
फिर मैं उसके बारे में बहुत कुछ सोचा कि राज क्या, परमात्मा क्या है। आज आपकी वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थॉट क्लियर हो रही है। जो भी इस दुनिया में जो भी है, परमात्मा क्या है, के बारे में पूरा क्लियरेंस आपकी वजह से मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट बनाता है, देने वाला तो बाबा है। और हम हमेशा योग में ये कहते हैं बाबा को, बाबा जिस आत्मा को जो सवाल हो या जिस आत्मा की जो चाह हो वो हमारे द्वारा बुलवा लो। तो वास्तव में बोलने वाले भी हम नहीं होते हैं, बोलने वाला भी शिव बाबा होता है, और हर आत्मा हाँ, की जो चाह है उसको वो पूरा करता है। ये बाबा को हम सभी मिलकर थैंक्स दे, है ना। अच्छा अच्छा, किसी ने कहा है दीदी हम बीच बीच में भूल जाते हैं, कोई हर्जा नहीं है, ये जर्नी है ना। जर्नी में कभी रुकना, कभी दौड़ना, कभी चलना, सब कुछ होता है। बस ध्यान इतना रहे हमें रिवर्स नहीं जाना है। हमने बाबा के साथ जर्नी शुरू की है, एक अच्छा जीवन बनाने की जर्नी शुरू की है। तो कितने भी विघ्न आए हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के हमारी सोच के ही विघ्न आ सकते हैं। आसपास वाले हमें कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप पर और शिव बाबा पर पूरा भरोसा रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, हम राइट दिशा में हैं। तो इसीलिए कुछ भी विघ्न आए उसको डोंट केयर करते हुए हम अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखें। ठीक है, बीच बीच में भूलेंगे जरूर, हम भी अभी भी भूलते हैं, क्योंकि हमारा पूरा अटेंशन नहीं रह पाता है, क्योंकि हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं कई बार। लेकिन हमारी यात्रा ही यह है कि कर्म करते भी बाबा को हम साथ में रखें, बाबा को साथ लेकर ही हर कर्म करें। ठीक है। अच्छा, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी होते हैं समवेयर वी नो कि हम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मन बहुत शांत फील होता है, हम बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक वी रिमेम्बर अवर पास्ट और डिप्रेस सेल्फ, और फिर हमें थोड़ा नेगेटिव फील होने लगता है। तो इज इट ओके टू फील दिस लो वाइब्रेशंस इवन व्हेन वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट इन दिस? एब्सोल्युटली ओके। जैसे मैंने कहा ये यात्रा है, और इस यात्रा में हमारा पास्ट कभी कभी इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन हमें उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, इतना बात याद रखो। जैसे मैंने कहा ना, थॉट्स आएंगे नेगेटिव, लेकिन हमें उसको लेट गो करना है। क्यों आया, किस लिए आया, नहीं आना चाहिए था, इसके एनालिसिस में हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमने पहले वाली जो हमारी यात्रा थी, पहले वाला जो हमारा जीवन था, उसमें हमने इन चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी थी। तो जरूर वो जो पुराने संस्कार वश हमारे वो थॉट्स आते रहेंगे, पुराने हमने जो कर्म किए उस वश वो बातें आती रहेंगी, लेकिन डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर ही फोकस कर उसको लेट गो करते जाए। ठीक है, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर बीच में आपको लो फील करते हैं, लेकिन लो फील करने के बाद वहां अटकना नहीं है। वापस ज्ञान की कुछ बातें सुनो, बाबा को याद करो, बाबा के साथ मीठी मीठी पॉजिटिव बातें करो, कुछ वीडियो देख लो अच्छा सा शिवानी बहन का, या किसी मेडिटेशन का वीडियो देख लो, और वापस चार्ज योर सेल्फ, ब्रिंग योर सेल्फ टू द हायर एनर्जी। ठीक है। अच्छा, प्लीज शेयर कमेंट्री फॉर बिगिनर्स। मैं ग्रुप में शेयर करने के लिए कहती हूँ, वैसे तो आई थिंक करते हैं, शिवानी बहन की मैं देखती हूँ शॉर्ट शॉर्ट कमेंट्रीज डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि शॉर्ट शॉर्ट 5-5 7-7 मिनट की कमेंट्रीज आपको मिल जाए। अच्छा, और कोई कुछ कह रहा था? जानवी बहन बोलिए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अगर आप बाबा का ज्ञान अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहते हो, लेकिन रिश्तेदार जो है ना, नेबर्स, उनका आप आपसे सुखी नहीं है, वो दुखी है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कर्म में कुछ गलत है। बाबा के श्रीमत का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनको बहुत दुख, यानी कोई वो हैप्पी आपसे दुखी नहीं होते। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कर्म में कुछ गलत है, इसके वजह से। ऐसी स्थिति में कैसे अपने को? अच्छा, आपको अगर लगता है आपके नेबर्स आपसे खुश नहीं है, तो पहले आप अपनी सोच को इस तरह बनाए, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो उन सारे नेबर्स को अपने आंखों के आगे लेकर आओ, और ऐसे अनुभव करो, एक तरफ बाबा, एक तरफ मैं, और एक तरफ ये सारी आत्माएं।
और बाबा को बोलो कि बाबा इन आत्माओं को इतना सुख शांति से भरपूर कर दो जो ये हमसे संतुष्ट हो जाए। तो आप अनुभव करेंगे कि बाबा इनके जीवन में बहुत सुख शांति ला रहा है, इनका जीवन खुशहाल होते जा रहा है, इनके मन में मेरे प्रति जो भी नकारात्मकता है वो खत्म होती जा रही है। और उसके लिए आपको एक बहुत दिल से कोशिश करनी होगी कि आप उनके प्रति कुछ भी निगेटिव भाव अपने मन में ना रखें। आप उनको आत्मिक दृष्टि से देखें, ये भी शिव बाबा के बच्चे हैं, ये भी बहुत शुद्ध है। वर्तमान समय उनको पता नहीं है कि वो विकारों के वश है, इसीलिए कुछ गलत कर्म करते होंगे, लेकिन वास्तविकता में ये भी शुद्ध और पवित्र आत्मा है। तो आप भी अपने सकारात्मक शुभ वाइब्रेशन उनको भेजना और योग में अनुभव करना कि बाबा भी उनको वो किरणें दे रहा है और उनका जीवन बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी धीरे 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 उनकी सोच को परिवर्तन करेंगी और सब कुछ ठीक होता हुआ आपको अनुभव होगा। लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखते हुए ये प्रयास जारी रखना होगा। ठीक है, अच्छा, और किसी को कुछ पूछना या शेयर करना है? हाँ अलका बहन, आपको कुछ शेयर करना है? अलका मलगोंडे, आपकी आवाज नहीं आ रही है अगर आप कुछ कह रहे हैं। ओके, और कोई सवाल ना हो तो हम आज का सेशन क्लोज करें। ओके, कोई शेयर? माय एक्सपीरियंस दिस 3 days now my course going on today my son told me mummy ओम शांति। अच्छा, ओके, उन्होंने भी ओम शांति कहना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। और देखो ओम शांति अपने आप में इतना पावरफुल वर्ड है। ओम शांति में 2 लेटर्स आते हैं, ओम प्लस शांति। ओम मतलब अहम आत्मा अर्थात मैं आत्मा। ओम शब्द क्यों लोग ओम की ध्वनि को उच्चारण करना पसंद करते या कहते हैं? क्योंकि ओम 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 ये शब्द मुझे अपनी आत्मिक स्मृति दिलाता है। इसलिए ओम शांति कहना अपने आप में एक पॉजिटिव है कि मैं आत्मा हूं और न कि सिर्फ आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। तो ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो ये ध्वनि अगर घर में भी हम एक दूसरे को ओम शांति ग्रीट करते रहे या मन ही मन में अपने को ओम शांति याद दिलाते रहे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अर्नव भाई आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे धतूरे के फूल का आपने एग्जाम्पल बताया और शिव बाबा पे हमने अपनी निगेटिविटी को अर्पण करना है, उसी तरह से अभी जैसे रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो पॉजिटिवली क्या करें जो कि बंधन में हम लोग बंधे जैसे बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी जब रक्षाबंधन नजदीक आएगा हम एक सेशन सिर्फ रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर रखेंगे। आजकल तो हम रक्षाबंधन करते हैं बट दिस इज नॉट द वे इट शुड बी डन, और उसका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम उस समय देखेंगे, आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। चलो 1 मिनट, फिर अगर सभी के सवाल हो गए हो, शेयरिंग हो गया हो तो हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे, बाबा को थैंक्स करेंगे कि बाबा हमारी झोली, बुद्धि रूपी झोली को इतने ज्ञान रत्नों से रोज भरता जा रहा है और हम इसको इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करेंगे। सिर्फ सुनेंगे नहीं, लेकिन सारा दिन इसको इम्प्लीमेंट करना है। स्वयं को आत्मा समझकर चलना है, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखना है, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है और बाबा को साथ में रहते हुए निर्भय रहना है, निडर रहना है और शक्तिशाली बनकर रहना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे विद बाबा। लेट्स हैव अ मिनट ऑफ साइलेंस। ओम शांति। आज का होमवर्क आपका यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस रहना, बाबा मेरे साथ है ये अनुभव हर दम करना जब तक आप कर सकते हो, और सच में आपको बाबा की शक्ति अनुभव होगी, और हर एक के साथ बहुत प्यार से और शांति से व्यवहार करना। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ध्यान भी देंगे और जरूर करेंगे भी। ऑल द बेस्ट। ओम शांति।